मैं आप सब लोगों के सामने उन 5 मिसकंसेप्शंस को दूर करना चाहता हूं, और उसमें से जो सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो आने वाले इस इंडस्ट्री में एंटर करते ही हर इंसान को हो जाता है। सबसे पहले तो मिसकंसेप्शन आपको ये दूर करना पड़ेगा कि हर एक ज्वाइन करने वाला इंसान इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकता है। दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन इन दिस इंडस्ट्री। हर एक ज्वाइन करने वाला इंसान कामयाब हो सकता है। ईच एंड एवरीवन एंड एनीवन कैन गेट सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री। कोई भी इंसान ज्वाइन करो, कामयाबी मिलेगी। ज्वाइन करो, लाख रुपए की इनकम तेरी। ज्वाइन करो और तुम इस दुनिया के राजा बन जाओगे, तुम लाख रुपए कमाओगे। दिस इज द नंबर 1 मिसकॉन्सेप्शन जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, या तो हम कर रहे हैं या कोई तो कर रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर में, जिसकी वजह से हम इसको वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लोगों के मन में नहीं डाल पा रहे हैं कि वो एक फर्स्ट प्रेफरेंस इस इंडस्ट्री को ले सके अपने करियर के अंदर में बहुत बड़ा कुछ अचीव करने के लिए। एंड जो पहला मिसकॉन्सेप्शन है कि कोई भी इंसान इस इंडस्ट्री को, आप पॉइंटर्स लिख लीजिएगा, आप अपनी डायरी में लिखिए। फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, कोई भी इंसान इस इंडस्ट्री को, एनीबडी एंड एवरीवन एंड एनीवन कैन ज्वाइन दिस इंडस्ट्री एंड गेट सक्सेस। कोई भी इंसान ज्वाइन कर सकता है, कोई भी इंसान कामयाब हो सकता है। ये फैक्ट नहीं है, ये पूर्ण सच्चाई नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ये सच है। कोई भी ज्वाइन करने के बाद कोई भी कामयाब हो सकता है, ये सच नहीं है। तो फैक्ट क्या है फिर? फैक्ट ये है कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ये बात सच है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में जो इंसान सीखेगा, जो इंसान नॉलेज लेगा, जो इंसान लर्निंग पे फोकस करेगा, वही इंसान सक्सेसफुल होगा। ज्वाइन करने वाला हर एक इंसान कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर आपको इस बात का थोड़ा सा भी मिसकॉन्सेप्शन अगर आपके माइंड में किसी ने डाला है, तो आज ही इस वीडियो को देखने के बाद में निकाल दीजिए। नॉट एवरीवन विल गेट दिस सक्सेस, ओनली दोज फ्यू नेटवर्क मार्केटर, और आई कुड से प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर विल गेट दिस सक्सेस, जो अपनी लर्निंग पर पहले ध्यान देंगे, जो अपनी लर्निंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सीखने के ऊपर फोकस करेंगे। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद सिखाया भी जाता है, फर्स्ट यू विल लर्न देन यू विल अर्न, और इसी को फॉलो किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। इस इंडस्ट्री में आने के बाद में बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, वीडियोस देखनी पड़ती हैं, वेबिनार्स अटेंड करने पड़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करने पड़ते हैं, कितनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं कामयाब होने के लिए। अगर आपने किसी ने ये बताया है कि सिर्फ जुड़ जाओ और हो जाएगा, तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। एंड आई वॉन्ट टू बस्ट दिस फर्स्ट मिसकंसेप्शन कि ये काम नहीं होने वाला, ये कामयाब नहीं होने वाला। अगर कोई भी इस सोच के साथ में ज्वाइन कर रहा है, तो दिस विल नॉट गोइंग टू हैपन। तो आपको पहली चीज क्लियर करनी है कि अगर आपने ज्वाइन किया है और आप सक्सेसफुल 20% लोगों में काउंट होना चाहते हो, तो आपने सबसे पहले एक चीज माइंड में डालनी पड़ेगी कि ज्वाइन करने वाला हर इंसान सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन पढ़ाई करने वाला, लर्निंग लेने वाला, नॉलेज लेने वाला हर एक इंसान सक्सेसफुल होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी होगी, आपको बुक्स रीड करनी होगी, आपको ट्रेनिंग्स में जाना होगा, वेबिनार्स अटेंड करने होंगे। आपके अप्लायंस आपको वेबिनार शेयर करते हैं, आपको बुक्स के नाम बताते हैं, आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको पर्टिकुलर प्लान प्रेजेंटेशन देना सीखना पड़ेगा, आपको टीम हैंडल करना सीखना पड़ेगा, आपको लीडरशिप स्किल्स सीखनी पड़ेगी, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी पड़ेगी, आपको प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स सीखनी पड़ेगी, आपको सेलिंग स्किल्स सीखनी पड़ेगी। आप सोच करके देखिए, क्या ये इतना आसान है? क्या ये इतना आसान है कि सब कर लेंगे? इतना आसान तो है कि किया जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि सब कर लेंगे, इसलिए सब कामयाब भी नहीं होंगे। आई थिंक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड? सबसे पहले आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। लर्निंग इज द की। तो आज के बाद किसी को भी ये नहीं बोलना कि अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो कामयाब हो जाओगे। चेंज योर कंसेप्शन, misconception, and change your dialogue and change your statement in a correct way. Change your statement. आज के बाद से ये बोलना है, सर ज्वाइन करने के बाद आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ज्वाइन करने के बाद में अगर आप लर्निंग पे फोकस करेंगे, डेफिनेटली आई एम विद यू एंड सिस्टम इज विद यू, और आप कामयाब होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? बुक पढ़ना है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, वर्कशॉप अटेंड करनी है, लीडरशिप स्किल्स सीखनी है, मीटिंग कैसे लेते हैं ये सीखना है, लीडर्स कैसे बनाते हैं ये सीखना है, टीम कैसे बिल्ड करते हैं ये सीखना है,
ये सारी चीजें आपने सीखी हैं। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि सक्सेस कम्स इन दिस इंडस्ट्री वेरी इजीली। बहुत आसान है, 6 महीने ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं करना। कभी बोला है आपने किसी इंसान को ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं करना, बस ज्वाइन कर लो? बहुत गलत स्टेटमेंट है। एंड दिस इज द सेकेंड मिसकॉन्सेप्शन विच वी क्रिएट इन आवर नेटवर्क कि सक्सेस इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत आसान है। 6 महीने का खेल है। 6 महीने में तो ओहो भैया अंतहीन तुम्हारी ऑडी, मर्सिडीज, ब्लैक फॉर्च्यूनर, तुम्हारी ऑडी सब आ जाएगी। नहीं आएगी। 6 महीने का गेम नहीं है ये एक सोचा समझा बिजनेस है। जिस तरीके से एक छोटे से बीज को आप जमीन में डालते हो, उसमें आप खाद डालते हो, उसमें आप पानी डालते हो, उसमें टाइम टू टाइम केयरिंग करते हो, उसको देखते हो, उसकी निगरानी करते हो, उसको बाकी के जो पशु पक्षी उनसे बचाने का प्रयास करते हो, उसको चारों ओर आप फेंसिंग करते हो। ये बिजनेस भी ठीक वैसा ही है। सो ज्वाइन करते ही 6 महीने के अंदर भागा नेटवर्क बनाया, उसका कुछ बड़ा सा बिजनेस हो गया और उसने बहुत बड़ी मर्सिडीज ले ली और ऐसा हो जाएगा। नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है, पेशेंस के साथ आपने सीखना होता है। और इस बिजनेस के अंदर में लीडरशिप के डिफरेंट लेवल्स पे आपको जाना होता है, डिफरेंट लेवल्स को क्रॉस करना होता है। लीडरशिप के कम से कम 4 लेवल्स मैंने सीखे हैं अपनी जिंदगी में। मैं आने वाले किसी लाइव सेशन में आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे आप अपनी लीडरशिप के डिफरेंट लेवल को क्रॉस करके जा सकते हो। एंड सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इस बिजनेस के अंदर में ये कोई 6 महीने का गेम नहीं है कि 6 महीने के अंदर आए और पैसा कमाया और आप निकल गए। आपको टिकना पड़ेगा। आपको पता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर में 6 महीने का पीरियड किस नाम से जाना जाता है? इस इंडस्ट्री के अंदर में 6 months आर नोन एज द सुसाइडल पीरियड। डेथ रेशियो ज्यादा होता है यहां पर माय डियर फ्रेंड्स। ज्वाइन करने के बाद में 90% लोग 6 महीने के अंदर में ही उनकी इस इंडस्ट्री के अंदर में मौत हो जाती है। इस इंडस्ट्री के अंदर में दे डाइज फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, निकल जाते हैं वो। पता है क्यों? क्योंकि वो आए भी इस सोच के साथ में होते हैं कि 6 महीने में कुछ हो गया तो सही है, वरना तो हम निकल जाएंगे, फिर जो कर रहे थे वो करेंगे, फिर पान बेचेंगे कोने में जाकर के। पेशेंस लगता है। कम से कम 3 साल तो ये इंडस्ट्री को सीखने के लिए दो। इसको पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, ये आपकी चॉइस है। इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। आपने जॉब रिजाइन करके किया, इट इज योर कंप्लीटली योर चॉइस। आप फुल टाइम कर रहे हो, इट इज योर कंप्लीटली योर चॉइस। आप पढ़ाई के साथ कर रहे हो, इट इज योर कंप्लीटली योर चॉइस। आप जॉब के साथ कर रहे हो पार्ट टाइम, वो भी आपकी चॉइस है। लेकिन 3 साल तो सीखने के लिए आपको देना पड़ेगा। आप सोचिए, ए फॉर एप्पल याद करने के लिए भी 3 साल दिए थे बचपन में। केजी, एलकेजी, यूकेजी, 3 साल दिए थे ए फॉर एप्पल याद करने के लिए। और 6 महीने में इस बिजनेस का बेताज बादशाह, शहंशाह बनना चाहते हैं आप। हाउ इज इट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स? तो इस सेकेंड मिसकॉन्सेप्शन को दूर कीजिए अपने अंदर से। प्लस सेकेंड, अपने टीम में ज्वाइन कराने वाले लोगों को इस बात का एहसास कराइए कि ये 6 महीने का बिजनेस नहीं है। झूठे वादे मत कीजिए कि 6 महीने में बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, उनको बोलिए कि आप इस दुनिया के 20% लोगों में आ सकते हो, लेकिन 3 साल सीखने के लिए देना पड़ेगा आपको। मंजूर है? नहीं मंजूर है, कोई बात नहीं, हम दूसरे पे टाइम लगाएंगे, हम किसी और पे टाइम लगाएंगे। जो इंटरेस्टेड होगा, जो अपने आप को परखने के लिए तैयार होगा कि मैं इस बिजनेस के अंदर करके रहूंगा, सीखूंगा, 6 महीने के लिए नहीं आऊंगा, कम से कम 3 साल तो सीखने के लिए दूंगा ही दूंगा, अपने अपलाइन की बात को मानते हुए। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? और जो तीसरी मिसकॉन्सेप्शन इस बिजनेस के अंदर में लोगों को हो जाती है कि सर टीम बनाना बड़ा इजी है। मेकिंग अ टीम इज वेरी इजी। इट इज जस्ट लाइक मेकिंग अ हलवा। हो जाता है थोड़े से एफर्ट्स। टीम बनाना कौन सा बड़ी बात है? 4 लोगों की ज्वाइनिंग लगानी है, 3-4 चेहरे नीचे दिखने चाहिए, एप्लीकेशन के अंदर दिखना चाहिए कि सर 10 लोगों की टीम हो गई है, 20 लोगों की टीम हो गई है, 50 लोगों की टीम हो गई है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। टीम बनाना कभी भी आसान काम नहीं रहा, कभी भी आसान काम नहीं रहा।
आप ये लोग ये सोच रहे होंगे लाइव सेशन में थोड़ा बैठे हुए कि लगभग 450 लोग यहाँ मेरे साथ में सोच रहे होंगे, सर आप हमारी नेटवर्क मार्केटिंग छुड़वाने के लिए लाइव सेशन कर रहे हो या हमको आगे बढ़ाने के लिए लाइव सेशन कर रहे हो? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बढ़ाने के लिए ये लाइव सेशन कर रहा हूँ कि अगर आप इस भ्रम में हैं तो इस भ्रम से बाहर निकल जाइए। बस वो जो भ्रम का गुब्बारा है आपके चारों ओर, उससे बाहर निकल जाइए कि टीम बनाना बड़ा इजी काम है। टीम बनाना बहुत टफ काम है और दुनिया में हर एक इंसान ने टीम बना करके ही बड़ी सक्सेस को अचीव किया है। आप मुझे बताइए कि एलॉन मस्क की टीम में कोई भी यहां वहां का कोई भी इंसान आ गया होगा? उसने चूज नहीं किया होगा कि मेरी टीम का पार्ट कौन रहेगा, मेरी कोर टीम में कौन रहेगा। क्या रिलायंस, अंबानी, टाटा जितने बड़े ग्रुप्स हैं, क्या उनकी कोर टीम में कौन रहेगा? उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया होगा कि कौन इंसान हमारी टीम का पार्ट बनेगा? क्योंकि हम लोग बहुत ग्रेडी हो जाते हैं, ग्रेडी टीम बनाने के टाइम पे बहुत ग्रेडी हो जाते हैं। वो सब चलेगा, आई नो एंट्री इज वेरी इजी इन दिस इंडस्ट्री, लेकिन जरा परख तो लो कि वो आपकी टीम में शामिल होने के लिए रेडी भी है या नहीं। क्या वो आपकी टीम में आएगा भी या नहीं, या आप उसको टीम में ले सकते हो या नहीं, या फिर टीम बनाने की नॉलेज आपके पास में है या नहीं। दिस इज ऑल्सो द फैक्ट। टीम बनाना आसान नहीं है विदाउट नॉलेज। विदाउट नॉलेज टीम बनाना इज वेरी टफ। विदाउट नॉलेज, माइंड माई वर्ड, बिना नॉलेज के टीम बनाने के लिए जाओगे तो खाली हाथ ही आओगे। प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जाओगे, खाली हाथ आओगे। इनवाइट करने के लिए जाओगे, खाली हाथ आओगे। प्रेजेंटेशन करके आ जाओगे, खाली हाथ आ जाओगे। और ज्वाइनिंग नहीं होगी, बाकी सब होगा। बातें बहुत बनेंगी लेकिन काम नहीं हो रहा होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी उससे। सो अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, विदाउट नॉलेज यू कांट मेक अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग टीम। You should have knowledge, you should have learning, you should have understand the basics fundamental of this industry, of making of a team in this industry. So team बनाना आसान नहीं है। और मैं let me clear one thing, दो चीजें अलग अलग होती हैं इस बिजनेस के अंदर में। वन इज स्पॉन्सर करना किसी को और दूसरा उसको टीम में लेकर के आना। आज तक आपने जितने लोगों को ज्वाइन करवाया है, they are just sponsored in your team by you or somebody else। या तो आपके द्वारा या आपके नेटवर्क में किसी डाउनलाइन के द्वारा वो स्पॉन्सर किया गया है। अभी वो टीम के अंदर काउंट नहीं हुआ। टीम के अंदर तो वो तब काउंट होगा जब वो मेरे, या मैं कहना चाहूंगा सिस्टम के मुताबिक चलना शुरू होता है। जब तक वो सिस्टम के थ्रू नहीं काम कर रहा, जब तक वो डायरेक्शनल नहीं है, तब तक तो वो टीम ही नहीं है। तब तक तो इट्स जस्ट लाइक अ मॉब। डू यू अंडरस्टैंड? मॉब, भीड़। फर्क है भीड़ में और टीम में, फर्क है। एंड दैट दिस इज द डिफरेंस आई वांट टू क्रिएट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। कि अगर आपको जरा सा भी शक है कि हमने जिन 200 लोगों को ज्वाइन करा दिया है, जो हमारी एप्लीकेशन में नजर आ रहा है कि दीज आर द 200 पीपल टीम विद अस, तो वो टीम नहीं है। टीम वो है जो आपके साथ रियलिटी में खड़ी हुई है, आपके पीछे। आपकी एक आवाज पे कितने लोग परचेजिंग डाल देते हैं, आपकी एक आवाज पे कितने लोग कोर ग्रुप मीटिंग में आ जाते हैं, आपकी एक आवाज पे कितने लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं, दैट्स योर टीम। एंड अगेन यहां पे भी हर एक इंसान इस कॉन्सेप्ट पे खड़ा नहीं उतर पाता। इसलिए आपने 200 लोगों की टीम बनाई होगी तो आपके पास 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 50 लोग होंगे। सो डोंट गो इन दैट। अगेन वो भ्रम में जाने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा तो 200 लोगों की टीम हो गई है, सर मेरा तो अभी तक इतना बड़ा चेक नहीं आ रहा है। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो लोग आपके टीम में स्पॉन्सर हो चुके हैं। दे आर स्पॉन्सर्ड बाय यू और समबडी एल्स, बट दे आर नॉट इन योर टीम। टीम बिल्डिंग के लिए अलग स्किल्स सीखनी होती हैं, बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, टीम मैनेजमेंट किताबें पढ़नी पड़ती हैं, टीम को मैनेज करना पड़ता है। आप डे बाय डे गलतियां करके सीखते हो। 10 लोगों की टीम को मैनेज कैसे करना है, 20 लोगों की टीम को मैनेज कैसे करना है, 500 लोगों की टीम को मैनेज कैसे करना है। यस और नो? सो ये एक तीसरी मिसकॉन्सेप्शन अपने माइंड से निकाल दीजिए कि जितने लोगों को ज्वाइन कराया वो सारे मेरी टीम में और टीम बनाना बड़ा आसान है। नो, विदाउट नॉलेज इट इज वेरी टफ। आई कैन टेल यू एट लास्ट, विदाउट नॉलेज टीम बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। और चौथा सबसे खतरनाक पॉइंट, फोर्थ एंड सबसे खतरनाक पॉइंट जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि जो हम ज्यादातर लोग करते हैं, मतलब मैं बोलूंगा कि एक अच्छे लेवल का नेटवर्कर भी ये करता है, कभी कभी ये करता है।
जानबूझ के करता है या अननोइंगली, नोइंगली और अननोइंगली वी डिड दिस एंड वी डू दैट। लेकिन ये हम करते हैं कि क्या हम बोलते हैं कि आफ्टर यू बिल्ड अ टीम थिंग्स गो वेरी स्मूथ एंड यू कैन जस्ट सिट एंड रिलैक्स। एक बार टीम बन जाएगी तो आपको कोई काम नहीं करना, आप बस आराम से दिनेश सर की तरह कुर्सी ले लो और बैठो और रिलैक्स करो। एक बार टीम बन गई तो उसके बाद कुछ नहीं करना, बैठो और रिलैक्स करो। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए, 5 साल से मैं नेटवर्क बनाने का काम कर रहा हूं इस इंडस्ट्री के अंदर, 5 साल से आज भी काम कर रहा हूं, आज भी आप सब लोगों के साथ में ये लाइव सेशन कर रहा हूं, आज भी दिन में मीटिंग्स कर रहा हूं, आज भी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा हूं, आज भी बुक्स पढ़ रहा हूं पीछे शेल्फ में रखी हैं, आज भी अपने आप को ग्राइंड कर रहा हूं, आज भी आई एम हसलिंग डे बाय डे, आज भी नोट्स बना रहा हूं, आज भी सारे काम कर रहा हूं, आज भी टीम बना रहा हूं। तो आपको किसने कह दिया कि टीम बनाने के बाद में बैठो रिलैक्स करो, टीम अपने आप काम करेगी? सोच करके देखिए। बाली सर 17 साल से नेटवर्क बना रहे हैं वेस्टीज का, और 17 साल बाद तो उनकी इतनी बड़ी टीम हो गई, अब उनको बैठना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। बट नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। आप काम करेंगे तो आपकी टीम काम करेगी, और आप काम करेंगे तो आपकी टीम डबल काम करेगी। सो ये कॉन्सेप्ट माइंड से निकाल दीजिए कि टीम बन जाएगी तो आप बैठना है और फिर रिलैक्स करना है। आपको नहीं लगता कि आप में से कई लोगों के चेक्स, आप में से कई लोगों की लीडरशिप, आप में से कई लोगों का इन्फ्लुएंस पहले से डाउन आ गया है जस्ट इसी मिसकंसेप्शन की वजह से? सिर्फ इसी एक मिसकॉन्सेप्शन की वजह से, क्योंकि शुरुआत में आपको किसी ने कहा था कि अगर टीम बना ली एक बार तो बैठ करके रिलैक्स करोगे तो भी पैसा आएगा। आपने टीम बनाई और फिर आप बैठ गए, फिर रिलैक्स किया और फिर टीम डाउन हो गई, और आपको लगा कि यार कहा तो कुछ और गया था, हो कुछ और रहा है। टीम तो बनाई थी मैंने, लेकिन अब मैंने बैठा, रिलैक्स किया तो सब बिखरना शुरू हो गया। आप में से कई लोग तो इस बात के शिकार हुए हैं कि जिन्होंने टीम बना करके रिलैक्स करना शुरू कर दिया और अब वो रिलैक्स ही कर रहे हैं। कुछ लोग तो रिलैक्स मोड में जा चुके हैं, अब तो उनको भरोसा भी नहीं है कि दोबारा टीम बनेगी या नहीं बनेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं करना, कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं करना। और आप मुझसे पूछेंगे सर कब तक काम करना है? सर आप बताइए कब तक काम करना है? मुझसे पूछना चाहते हैं ना कि कब तक काम करना है? मैं बताता हूं कब तक काम करना है। आपको तब तक काम करना है जब तक आप जिंदा हैं। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपने काम करना होगा। इवन मैं भी करूंगा। काम करने का स्वरूप बदल जाएगा। पहले फील्ड में भागता था, अब नॉलेज लेने के ऊपर काम करेगा, फिर टीम संभालने के ऊपर काम करेगा, फिर लोगों को इंस्पायर मोटिवेट करने में काम करेगा, फिर कुछ और बड़े लेवल का काम करेगा। लेकिन काम तो करना पड़ेगा, अभी खाली तो नहीं बैठ सकते। आप मुझे बताइए ना कि आपके पेरेंट्स आज तक खाली बैठे हैं? मतलब आज तक भी काम कर रहे हैं वो, पिछले 50 सालों से, 25 सालों से, 30 सालों से। सोचिए ना, आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा, आपके पापा की नौकरी लगी थी आज से 20 साल पहले, बेशक सरकारी नौकरी लगी थी, आज भी जा रहे हैं, बताओ। और कई लोग जो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो तो इस पैंडेमिक टाइम के अंदर में जितना लॉकडाउन रहा वो तो उस दिन भी, तब भी घर नहीं बैठे, लाइफ का रिस्क लेकर के जॉब करने के लिए जा रहे हैं। मतलब उन्होंने तो कभी सोचा होगा ना कि एक बार जॉब कर ली, पैसा वैसा कमा लिया तो उसके बाद में बैठेंगे, आराम से रिलैक्स करेंगे। बट नो, दे आर वर्किंग इवन टुडे आफ्टर 20 years, आफ्टर 25 years, टुडे दे आर वर्किंग विद फुल ज़ील। आज भी उतनी मेहनत करते हैं, आज भी उतना ही भागते हैं, आज भी उसी टाइम से उठते हैं, वही लंच पैक करा कर निकलते हैं, शाम को 9 बजे 8 बजे घर वापस से आते हैं, आज भी काम कर रहे हैं। सोचिए ना, उनसे तो कुछ इंस्पिरेशन लीजिए, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स। आई विल से डायरेक्टली टू यू, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स। आज भी मेहनत कर रहे हैं, आज भी फाइट कर रहे हैं आपकी वेलबींग के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आज भी मेहनत कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। एंड हाउ कुड यू थिंक कि मैंने 3-4 साल काम किया, टीम वीम बनाई, 2-4 महीने के अंदर 50-100 लोग ज्वाइन करा दिए, और स्टार्टिंग के लोग तो बड़ी मात खाते हैं। यहाँ पर 10 लोगों की, 20 लोगों की टीम बनी तो वो बन गया चौधरी, नीचे टीम करेगी काम और खुद की परफॉर्मेंस हो गई 0। और फिर उसके बाद एक डायलॉग आपको पता है हर एक लेवल पे हर एक लीडर से सुनने को मिलेगा। एक डायलॉग, मान लेते हैं ये सीरीज ऑफ नेटवर्क है A, B, C और D। आप A को फोन करना और A को फोन करके ये पूछना कि भाई आपका नेटवर्क बहुत डाउन जा रहा है, आपका बिजनेस थोड़ा सा डाउन जा रहा है, क्या रीजन है? पता है क्या बोलेगा वो? सर टीम ही नहीं काम कर रही, बिजनेस कैसे आएगा?
अच्छा बी पे फोन करना, फिर अगर ए ने बोल दिया टीम नहीं काम कर रही तो बी तो उसकी टीम में आता है नहीं कि वो तो उसको तो बोलना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं, फिर भी बिजनेस डाउन जा रहा है। अच्छा बी को कॉल करोगे तो बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा सर टीम ही नहीं काम कर रही। अच्छा बी की भी टीम नहीं काम कर रही, ओके सी को फोन करना, आपकी सी क्या बोलेगा? सी को बोलना कि भाई आपका बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है, क्या रीजन है? अब सी बोलेगा कि सर टीम ही नहीं काम कर रही। और डी को फोन करना, आज ही एक्सपेरिमेंट करना आप जाकर के अपने अपने नेटवर्क में, जहां आपको लगे ना कोई बिजनेस, कोई पर्टिकुलर नेटवर्क बहुत डाउन जा रहा है, कॉल करना और मुझे जरूर बताना, कमेंट या मैसेज करके जरूर बताना कि सर वी डिड दिस एंड वी फाउंड द सेम एग्जैक्टली थिंग व्हिच व्हाटएवर यू टोल्ड इन द लाइव सेशन। सर हमने वही पाया जो आपने बोला था, एकदम ऐसे ही हो रहा है। सर टीम बोल रही है कि नीचे टीम ही नहीं काम कर रही, जब ए बोल रहा है टीम काम नहीं कर रही, बी बोल रहा है टीम काम नहीं कर रही, सी बोल रहा है टीम काम नहीं कर रही, डी भी यही बोल रहा है कि टीम काम नहीं कर रही, तो फिर काम कौन कर रहा है? क्योंकि ये चारों तो टीम का हिस्सा है ना, ये चारों भी तो टीम का हिस्सा है। जब यही काम नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है टीम तो ध्वस्त होगी ही होगी। टीम दिनेश करदम से ही तो है, दिनेश करदम काम करेगा तो ही तो टीम काम करेगी। दिनेश करदम सो जाएगा तो टीम को भी तो सोने का मन करता है ना, उसका भी तो मन करता है ना रिलैक्स करने का। सो रिमूव दिस मिसकंसेप्शन फ्रॉम योर लाइफ। और मैं आप सब लोगों से, आपकी स्टोरीज पे, आप सब लोगों से, आप इस लाइव वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ये कमिटमेंट चाहता हूं कि आप आज के बाद से ये सारे मिसकंसेप्शन को अपने दिमाग से बाहर निकाल करके काम करने के लिए तैयार हो। और मैं चाहता हूं कि आप 80% लोगों से बाहर निकाल करके 20% में आओ और 20% लोगों से 17% को क्रॉस करके उन 3% लोगों के अंदर में आ जाओ, जो 3% लोग इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क के अंदर वो सिग्निफिकेंट लेवल को अचीव करते हैं। आर यू विद मी गाइस? थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। पांचवा और आखिरी मिसकंसेप्शंस जो मैं, हालांकि मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं तो ऐसे और बता दूंगा, आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट का मेरा मतलब है कि आप मुझे लेट मी नो करना इंस्टाग्राम पे, आप चाहते हो कि सर छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां भी बताओ, डेफिनेटली आई विल कम अगेन एंड लेट यू नो अबाउट दिस थिंग। बट आज के लिए जो आखिरी और पांचवा मिसकंसेप्शन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोगों के मन में है, एक तरीके की धारणा, गलत धारणा बना करके काम करना, जब वो मार्केट में निकलते हैं तो दे विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स। एंड जो पांचवा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को ये कहा जाता है कि आप बाहर जाओ, या हम ऐसा सोच लेते हैं कभी कभी बाय डिफॉल्ट, हमारे मन में ये बात आ जाती है कि बाहर जाओ, मार्केट में किसी से कुछ भी बात करो, काम हो जाएगा। गो टू द मार्केट, टॉक टू एनीवन, टॉक एनीथिंग, गो टू द मार्केट, टॉक टू एनीवन, टॉक एनीथिंग एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। कुछ भी बात करो, काम हो जाएगा, बात तो करनी है। से एनीथिंग एंड अर्न मनी, इजी है, कुछ नहीं करना, बातें तो बनानी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। कुछ लोग बोलते हैं ना क्या काम करना है, कुछ नहीं, बातें बनानी है, मतलब बातें कुछ भी बनानी है। बाहर जाओ, लोगों से बात करो, बातें बनाओ, पैसा आ जाएगा। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड स्टार्टिंग के लोग बहुत शिकार होते हैं इस बात के, वो अपने लोगों को जाकर के मिलते हैं, उनसे कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं एंड दे विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। ध्यान रखना, फैक्ट एक आपको बता रहा हूं, फैक्ट, सोचा समझा परखा हुआ, प्रूवन, मेरा प्रूवन फैक्ट है ये, कि अगर आप बाहर जाकर के लोगों से कुछ भी बात कर रहे हो, कुछ भी का मतलब बोल रहे हो, अरे एक कंपनी है, अरे जुड़ जाओ पैसा बहुत आएगा, अरे कुछ नहीं करना बस सामान खरीदना है और कुछ नहीं करना, मतलब कुछ भी, यू आर सेइंग एनीथिंग, मतलब इस शब्द से, इस आपके इंपॉर्टेंट माउथ से कुछ भी निकालने से पहले आप सोचते नहीं हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। किसी इंसान को प्रोस्पेक्ट करने से पहले, किसी इंसान को इनवाइट करने से पहले, किसी इंसान को प्रेजेंटेशन देने से पहले आप कोई स्पीच तैयार नहीं करते हो कि वो ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, उसने ऐसा बोल दिया तो वैसा बोलूंगा। आपके माइंड में कुछ नहीं चलता, बस आप जाते हो, इमीडिएटली फोन लगाया, इमीडिएटली बात करना शुरू किया और बस आपने बोला हो जाएगा काम। नो, कुछ भी बोलने से काम नहीं चलेगा, कुछ भी बोलने से काम नहीं चलेगा, काम की बातें करने से काम चलेगा। इफ यू विल गो टू द मार्केट एंड से एनीथिंग एंड यू आर थिंकिंग कि लोग ज्वाइन कर लेंगे, लोग आते जाएंगे आपके बिजनेस के अंदर में, नो, इट विल नॉट गोइंग टू हैपन। आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, आपको आखिरी में खाली हाथ ही घर आना पड़ेगा, खाली हाथ ही अपने वापस उस जोन में जाना पड़ेगा कि यार मुझसे नहीं हो पाया बिजनेस, यार मुझे लोग नहीं मिले, यार लोग तो सुनते ही नहीं है, यार लोग तो करते ही नहीं है।
याद रखिएगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना जरूरी है। सीखना पड़ेगा कौन से शब्द का चुनाव करना होता है, क्या बोलना होता है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बहुत सालों पहले सीखा था, ये किसी बुक में पढ़ा था या कैसी किसी कहीं पे जब मैंने सीखा था कि आप किसी को बोलो कि यहां बैठ जाइए, है ना। आपने किसी को बोला यहां बैठ जाइए, दिनेश सर यहां बैठ जाइए। अब एक बंदा बोलता है यहां बैठ जा, एक बंदा बोलता है मैं बोला तो बैठने के लिए। मतलब एक ही शब्द है, बैठने के लिए कह रहे हैं। तीनों लोग क्या कह रहे हैं? बैठने के लिए कह रहे हैं, लेकिन तीनों का बोलने का तरीका अलग है। जब आप मार्केट में जाते हैं, लोगों से काम करते हैं, लोगों के साथ बातें करते हैं, तो बातें क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आना बहुत जरूरी है। शब्दों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा आपसे। अच्छा, आपको लगता होगा कि दिनेश सर आज के टाइम पे प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते होंगे, नहीं इनविटेशन करते होंगे। भैया मैं भी इनविटेशन करता हूँ, मैं भी प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ। इवन आज की CNT में मेरे खुद पर्सनल 5 गेस्ट बैठे हुए थे। अब वही उनमें से सब लोगों के रिस्पॉन्सेज अच्छे हैं। मैं भी शाम तक रात तक ज्वाइन करा दूंगा उन सब लोगों को, और मैं भी उनसे कम्युनिकेशन करता हूँ वही बेस लेवल की जो आप करते हैं उनसे। बट मेरे शब्द अलग होते हैं, आपके शब्द अलग होते हैं। शब्दों का सारा खेल है। आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बताना बहुत ज़रूरी है। आपको उस इंसान को टैलिंग से सेलिंग में जाना बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोगों को बताते हैं ना कि ये है कंपनी है, वेस्टीज है, ये बिजनेस है, वो बिजनेस है। आपको टैलिंग से सेलिंग में जाना बहुत ज़रूरी है। लिख लीजिए, टैलिंग टू सेलिंग। अभी तो आप सिर्फ बता रहे हैं, उनको बातें कर रहे हैं, लेकिन सेल कैसे करते हैं उसके लिए बुक्स पढ़नी पड़ती है। पीछे देखो मेरे एक बुक रखी है, यू कैन सेल, शिव खेड़ा जी की बुक रखी है पीछे, यू कैन सेल। उसको खरीदो, उसको पढ़ो, और ऐसी कोई भी बेचने वाली कोई भी किताब पढ़ो और उसको खरीदो और उसको पढ़ो, जो आपका मन करे। आई विल हाईली रिकमेंड कि आपको टैलिंग से सेलिंग में तो जाना ही पड़ेगा। टैलिंग टू सेलिंग। और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, मतलब उससे पहले उन लोगों की बात कर रहा हूं जो जस्ट ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस को, और वो अपने कोल्ड ग्रुप में, हॉट ग्रुप में काम कर रहे होते हैं। दे जस्ट बैक फॉर द ज्वाइनिंग। ए भाई मेरा दोस्त नहीं है भाई, तो ज्वाइन नहीं करेगा मेरे लिए। ओ तेरे लिए इतना कुछ किया था, कोई याद है उस समय तुम फंस गया, तेरे को बचाने के लिए कौन आया था बाइक लेकर के, पेट्रोल डलवा के 5 रुपए का। बैगिंग करते हैं, तो सबसे पहले तो बैगिंग से टेलिंग में जाना पड़ेगा, एंड टेलिंग से जाना पड़ेगा आपको सेलिंग में। बैगिंग नहीं करनी है, गिड़गिड़ाने से, भीख मांगने से नहीं काम चलेगा। अपने एटीट्यूड के अंदर में नॉलेज लेकर के, लर्निंग लेकर के, इस बिजनेस के अंदर में काम करने से ही आप 20% लोगों में आएंगे, एंड देन यू विल फाइट फॉर 3% पीपल। उस 3% लोगों में आने के लिए आप फाइट करेंगे, अदरवाइज ये जर्नी बहुत चैलेंजिंग रहेगी आपके लिए। सो रिमूव दीज 5 मिसकॉन्सेप्शंस फ्रॉम योर लाइफ। सबसे पहले तो बैगिंग से टेलिंग में आइए, कम से कम बैगिंग से तो बाहर निकलिए। कम्युनिकेशन चेंज कीजिए, शब्दावली को चेंज कीजिए, बात करने का तरीका चेंज कीजिए। तरीका ये चेंज करने की जरूरत है। एक बहुत अच्छी लाइन शिव खेड़ा जी की मुझे लगती है, वो बोलते हैं कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, वो काम को अलग तरीके से करता है। मैं भी बातें करता हूं, आप भी बातें करते हो, लेकिन मैं क्या बातें करता हूं वो अलग है, आप क्या बातें करते हो वो अलग है। बातों का ही खेल है, तो बातें बदल देते हैं ना मेरे यार, बातें बदल देते हैं, यस और नो। सो बैगिंग से सबसे पहले कहाँ आना है? टेलिंग में आना है। कम से कम बताना सीखना है लोगों को, बैगिंग नहीं करनी है। अच्छा ये वेस्टीज है, ये प्रोडक्ट है, ये करना है नहीं करना है, वो तेरी मर्जी है। टेलिंग में आना है सबसे पहले, देन आना है टेलिंग टू सेलिंग। टेलिंग टू सेलिंग। और उसके बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स करते हैं, बुक पढ़ते हैं, एजुकेट करते हैं खुद को, उसके बाद आना है सेलिंग टू एजुकेटिंग। जब आप लोगों को एजुकेट करना शुरू करते हैं रिगार्डिंग द फूड सप्लीमेंट्स, रिगार्डिंग द एयर प्यूरिफायर, रिगार्डिंग द नैनो एनर्जाइजर, रिगार्डिंग द वाटर प्यूरिफायर, रिगार्डिंग द एनी ऑफ द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग एनीथिंग इन देयर लाइफ, जब आप उनको एजुकेटिंग करना शुरू करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट एजुकेटिंग द पीपल, यू बिल्ड अथॉरिटी, और वो आपके ऊपर विश्वास करना शुरू करते हैं।
तब आपके जीवन में लोगों को ज्वाइन कराने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. सो रिपीट माई पॉइंट, बैगिंग टू टेलिंग, कम वेरी फास्ट, देन गो टेलिंग टू सेलिंग, एंड देन गो सेलिंग टू एजुकेटिंग. एजुकेट द पीपल. जितना आप एजुकेट करेंगे उतना लोग आपसे जुड़ेंगे. मैं क्या कर रहा हूं आपको बताइए? मैं सेल कर रहा हूं आपको, कुछ बेच रहा हूं आपको आकर के? नहीं ना. व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम एजुकेटिंग यू. जब आप अपने से जुड़े लोगों को एजुकेट करना शुरू करोगे, आइदर दे आर योर डाउनलाइन और दे आर योर लवलाइन, दे आर योर प्रोस्पेक्ट, दे आर योर गेस्ट, तो वो आपसे जुड़ना पसंद करेंगे और जुड़े रहना भी पसंद करेंगे. और अगर जुड़े रहना पसंद करेंगे तो ये काम बड़ा आसान हो जाएगा. दीज आर द 5 मिसकंसेप्शंस whatever I told you, whatever I share with you. I hope कि आपको पसंद आया होगा.